तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन विद अभी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर कंप्लीट टाइप एग्ज़ाम्स में। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए वीडियो रिलेटेड। एंड आप अपने सभी दोस्तों में जो भी पढ़ते हैं, जो आपके ग्रुप में हैं, उसमें शेयर ज़रूर करें जिससे कि इस वीडियो को रीच मिल पाए और भी बच्चे पढ़ पाएँ, ठीक है। और इसको लाइक ज़रूर करा करें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं और अच्छी चीज़ें कर सकूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर से। अब किस कंट्री ने USD $237 मिलियन का या फिर 210 मिलियन यूरोस का, ठीक है। यूरोस बड़े होते हैं डॉलर से, हाँ ठीक है। यूरोस ना, जो सॉरी पाउंड्स बड़े होते हैं डॉलर से, पाउंड बड़े होते हैं डॉलर से, ठीक है। 237 मिलियन डॉलर्स या फिर 210 मिलियन यूरोस का चार्ज लगाया है, फ़ाइन लगाया है एक तरह से कह लो, फेसबुक और गूगल के ऊपर यूज़ ऑफ कुकीज़ का मतलब पता है, ट्रैक करने का मतलब उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटीज़ होती है ना, जैसे कि आपकी एक तरह से चैट्स पढ़ना या फिर जैसे कुछ भी, मतलब एक तरीके से आपके आईडी के अंदर घुस के देखना, ये चीज़ उन्होंने करी है, ठीक है। उनके कंट्री में करी गई है फेसबुक और गूगल ने। एक तरह से मान लीजिए उनका डाटा लिया गया है। तो क्या बोलते इस कंट्री ने चार्ज लगाया है जनवरी 2022 में, तो उस क्या बोलते हैं कंट्री का नाम है फ्रांस, ठीक है। जर्मनी नहीं है, फ्रांस है। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में पढ़ते हैं। अब जो फ्रांस है इसने गूगल पे फ़ाइन करा है फेसबुक का 210 मिलियन यूरोस का ओवर यूज़र ट्रैकिंग, ठीक है। यूज़र को ट्रैक, जो ये यूज़र थे इनके फ्रांस के, उनके ट्रैकिंग करने के लिए इन्होंने फ्रांस ने गूगल और फेसबुक पे चार्ज लगाया। अब रेगुलेटर फ्रांस में क्या बोलते हैं, स्लैप्ड मासिव फाइन्स, मतलब मुंह पे एक तरफ से, अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो मुंह पे तमाचा फेंक के मारा है। कितने डॉलर्स का? 237 मिलियन डॉलर्स का इनके ऊपर फ़ाइन लगाया है, गूगल और फेसबुक के ऊपर 210 मिलियन यूरोस। आपके पास दो तरह के ऑप्शन आएंगे, या तो डॉलर्स में आएगा या तो यूरोज़ में, तो दोनों वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। किस पे? फेसबुक और गूगल पे, ठीक है। अब फेसबुक को 60 मिलियन यूरो का फ़ाइन दिया गया है, ठीक है। 60 मिलियन यूरो का फ़ाइन दिया गया है फेसबुक को, और 150 मिलियन यूरो का किसको दिया गया है? गूगल को, कि उन्होंने रिकॉर्ड रखा है फ्रांस के नेशनल कमीशन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फ्रीडम का, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, नेशनल कमीशन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फ्रीडम का इन्होंने क्या बोलते हैं, ये आपका ये डाटा चुराया है, रिकॉर्ड रखा है। ये रखना नहीं चाहिए क्योंकि ये कंट्री रिलेटेड है। ये CNL, इसका मतलब कोई भी क्या बोलते हैं, एक तरह से हक नहीं है उनके पास ये सब करने का, पर उन्होंने किया इसलिए उनके ऊपर फ़ाइन लगा 150 मिलियन का गूगल पे, 60 मिलियन यूरो का फेसबुक पे। तो जो कुकी रिलेटेड होते हैं उन्होंने प्रीवियस वाले भी उन्होंने चेक करे हैं। तो जो 100 मिलियन यूरोज़ है ना अगेंस्ट द कंपनी इन दिसंबर 2020, वो भी लगा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एज़ पर एविएशन का मतलब जानते हैं, एयर, ठीक है। एज़ पर एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम, अब किस इंडियन एयरपोर्ट को एक ऐसा इंडिया से फीचर करा गया है कि वो टॉप 10 ग्लोबल लिस्ट में आ रहा है, ठीक है। ग्लोबल की लिस्ट में टॉप 10 में है। वो किस चीज़ के लिए? ऑन टाइम परफॉर्मेंस इन द ईयर 2021 के लिए, ठीक है। कौन सा है? चेन्नई एयरपोर्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो चेन्नई एयरपोर्ट है, जो चेन्नई एयरपोर्ट है, अब ये एक पहला इंडियन एयरपोर्ट बन गया जो टॉप 10 की ग्लोबल लिस्ट में फ़ीचर हुआ है, ठीक है। अब एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम जो है, ये एक एविएशन एनालिटिक्स फर्म है, ठीक है। एक ये मतलब ये जितने भी हवाई अड्डे होते हैं या फिर एरोप्लेन से रिलेटेड होते हैं, उन सब की एनालिटिक्स रखता है। इस कंपनी का नाम क्या है? सीरियम, ठीक है। तो जो इंडिया का इन्होंने एनालिटिक्स निकाला है कि जो चेन्नई एयरपोर्ट है ना, ये पहला एक ऐसा ओनली वन फ्रॉम इंडिया, की इंडिया भारत देश से पहला ऐसा फीचर है कि ये टॉप 10 ग्लोबल लिस्ट में गया है, ठीक है। टॉप 10 ग्लोबल लिस्ट में करा है फॉर ऑन टाइम परफॉर्मेंस अपने
2021 में, ठीक है। अब चेन्नई एयरपोर्ट ऑन टाइम डिपार्चर कितने का, 70 रूट्स का ग्लोबली एनालाइज करा गया है सीरियम ने, और 89.32% पे हुआ है। चेन्नई की रैंक क्या है, टॉप 10 में तो आया है ये, पर रैंक क्या है चेन्नई की, 8th, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये, आप याद रखिएगा ये, ठीक है, 8th रैंक है। और क्या है और जो पहले 3 है ना, पहले 3 आपको ये भी याद रखने हैं। चेन्नई का तो आएगा, क्या पता पहले 3 में से कोई भी आ जाए। एक मायामी है जो यूएस में है, एक फुकुओका एयरपोर्ट है, और एक हनेडा एयरपोर्ट है, कहाँ पे, जापान में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनकी पोजीशन भी आ सकती है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने पार्टनर करा है ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा के साथ, GEDCOL लिमिटेड, तो उसका नाम है NHPC लिमिटेड। आगे पढ़ते हैं इस कंपनी के बारे में डिटेल फॉर्म से। अब जो NHPC लिमिटेड है, इन्होंने प्रमोटर एग्रीमेंट साइन करा है किसके साथ, GEDCOL। NHPC लिमिटेड जो है, इन्होंने प्रमोटर एग्रीमेंट साइन तो करा है, किसके साथ करा है, ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड, गेट कॉल GEDCOL, ठीक है, सॉरी। और जो ये क्या डेवलप करेंगे अब दे विल डेवलप 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स। फ्लोटिंग मतलब, इस फ्लोटिंग से मतलब ही जान लीजिए आप, इस फ्लोटिंग का यही मतलब है कि ये पानी में रहेगा तभी तो फ्लोट करेगा, या तो हवा में रहेगा या तो पानी में रहेगा, ठीक है। हवा में रहना तो मुश्किल है, तो पानी में ही रहेगा, ठीक है। 500 मेगावाट का ये आएगा, सोलर प्रोजेक्ट है। डिफरेंट वाटर बॉडीज़, ये देखो वाटर बॉडीज़ भी आ गया, ठीक है। वाटर बॉडीज़ में ही रहेगा अलग अलग उड़ीसा की। जो पहला स्टेज रहेगा ना इसका, वो 300 मेगावाट कैपेसिटी पे इंस्टॉल करेंगे, चलाएंगे रेंगाली HE प्रोजेक्ट पे। और जो प्रोजेक्ट रहेगा ना, वो किसके अंडर रहेगा, अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क, UMREPP, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में से कितना अमाउंट अप्रूव हुआ है, अंडर किसके अंडर, जल जीवन मिशन रूरल यानी गांव हाउस होल्ड्स की तरफ राजस्थान में। तो ये है 687.28 करोड़। नेक्स्ट डिटेल फॉर्म में जानते हैं इसके बारे में। अब जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है ना, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम कितने का, ₹6872 करोड़ अप्रूव हुआ है राजस्थान में। जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम है, ये है एग्जैक्ट वैल्यू 6872.28 करोड़। अब ये अप्रूव हुआ है राजस्थान में अंडर जल जीवन मिशन, ठीक है। जल जीवन मिशन में ये है जल जीवन मिशन का मैंने आपको एक और बताया था अभी पहले की वीडियो में अपनी, ठीक है। अब ये अप्रूव हुआ है, ठीक है, स्टेट लेवल स्कीम पे, सैंक्शनिंग कमेटी पे, ठीक है, स्टेट लेवल स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी SLSSC। और मीटिंग ये कब हुई थी, 5 जनवरी 2020 को। और जो ये स्कीम है, ये टैप वाटर प्रोवाइड करेगी, सप्लाई करेगी कितने हाउस होल्ड्स में, कितने घरों में, 6.56 लाख यानी 6,56,000 रूरल हाउस होल्ड्स में, जहाँ पे 3,213 विलेजेस रहेंगे 27 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये है टोटल वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल फॉर्म में जानते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे 2 दिन की साउथ एशियन कंसल्टेशन मीटिंग हो रही है। इनमें से कौन सा ऐसा प्लेस है जिसमें 2 दिन की साउथ एशियन कंसल्टेशन मीटिंग हो रही है, यानी कंसल्ट होगा कुछ किसी चीज़ के बारे में प्लानिंग करेंगे पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में। तो कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में डिटेल फॉर्म से जानते हैं। अब जो सेकेंड डे की साउथ एशियन कंसल्टेशन मीटिंग हुई है, ये न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है। 2 दिन की है साउथ एशियन कंसल्टेशन मीटिंग पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। कब हुई है, न्यू दिल्ली में 6 जनवरी 2020 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब जो मीटिंग है ये किससे अटेंड हुई है, ये बांग्लादेश के थे रिप्रेजेंटेटिव, भूटान के थे, मालदीव्स के थे, नेपाल के थे, श्रीलंका थे और पाकिस्तान के भी थे, ठीक है। अब जो मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव, इन्होंने ये आए थे मीटिंग करने के लिए, ये थे मीटिंग में, इन्होंने इन्फॉर्म करा था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो इंडिया का पहला यूनिक रॉक म्यूज़ियम इनॉग्रेट हुआ है वो कौन सी सिटी में हुआ है, 2022 में, हैदराबाद। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है
ठीक है, ये कल की न्यूज़ में भी थे। इन्होंने इनाग्रेट करा है इंडियाज़ फर्स्ट ओपन रॉक म्यूज़ियम। अब तो मैंने यहाँ पे हाइड तो नहीं करा, पर मैं पूछने वाला था। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ये क्या है, मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है ना। इन्होंने क्या क्या इनाग्रेट करा है, इंडिया का पहला यूनिक रॉक म्यूज़ियम, ठीक है, हैदराबाद में। ठीक है, और जो ओपन रॉक म्यूज़ियम है ये इस एम के साथ हुआ है कि जो पीपल को, मतलब लोगों को एजुकेट करेगा इस बारे में कि जो जो पत्थरों के बारे में, जो कई तरह के पत्थर होते हैं जिनमें से फॉसिल भी निकलते हैं। ठीक है, अब फॉसिल तो पत्थर में से ही निकलते हैं ना, उसको खुरुच खुरुच के निकालते हैं। तो ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे। और जो ये डिस्प्ले है, ठीक है, और ये जो डिस्प्ले रहेगा, ये जो डिस्प्ले रहेगा 35 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, मतलब जो 35 अलग अलग तरह के पत्थर होते हैं उनके बारे में रहेगा। अलग अलग जगह, जो भारत की अलग अलग जगह है ना, वो वहाँ जो भारत की अलग अलग जगह है वहाँ की एरिया से रहेगा। ठीक है, 35 तरह के अलग अलग पत्थर भारत की अलग अलग जगह से। ठीक है, ये इधर लिखा हुआ है। अब जो एज रहेगी इन पत्थर की वो 3.3 बिलियन ईयर्स, अराउंड 55 मिलियन ईयर्स पुरानी रहेंगी। पता है, ये बहुत पुराने पत्थर है। पत्थरों की भी पढ़ाइयाँ होती हैं जिनके बारे, जिससे ना जो भारत है इसका इतिहास पता चलता है कि हाँ भाई, भारत के इतिहास, जो दुनिया के, सॉरी, धरती के अर्थ के इतिहास में हुआ क्या था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जनवरी 2022 में कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने एग्रीमेंट साइन करा है, इंडिया और कौन सी ऐसी कंट्री है कि वर्ल्ड वॉर 2 के जो एरा के ऑयल टैंक फार्म थे साउथ एशिया में, उनके ऊपर एक स्ट्रेटेजिक डेवलप कर सके, श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं। अब जो श्रीलंका है ना, इन्होंने इंडिया के साथ डील करी है, इंक डील साइन करा है। कुछ भी करते रहते हैं, मतलब एक तरह से मानिए, ये लीजिए, इस डील को नहीं बोल रहा हूँ, ये जो नए नए शब्द है नहीं, ये फालतू की चीज़ें हैं। यहाँ पे साइन है, बस आप लोगों को उलझाने के लिए होता है। इंक डील भी आ सकती है, ठीक है। ये तो साइन होता है, इंक डील का मतलब साइन ही हुआ जब इंक से कर रहे हैं तो। ठीक है, रीडेवलप करे ट्रेन कमोले ऑयल टैंक फार्म। ठीक है, अब श्रीलंका ने एग्रीमेंट साइन करा है, एक मिनट, श्रीलंका ने साइन करा एग्रीमेंट कि ये जॉइंटली रीडेवलप कर पाएँ इंडिया के साथ, कि जो वर्ल्ड वॉर टू के समय के ऑयल टैंक फार्म थे ईस्टर्न पोर्ट डिस्ट्रिक्ट में, त्रिनकोमैल में। ठीक है, अब जो 85 हैं, जो 99 टैंक्स है टोटल, उनमें से 85 क्या बोलते हैं, अंडर द श्रीलंकन कंट्रोल है। 85 श्रीलंका की कंट्रोल में, जो कि पहले इंडिया की कंट्रोल में थे। ठीक है, अब जो जॉइंट वेंचर है वो एक लीज पीरियड पे हुआ है, जो लीज पीरियड है 50 साल का, इतने पे जॉइंट वेंचर हुआ है। और जो न्यू एग्रीमेंट हुआ है ये 2002 का एक्सटेंशन है, यानी तो 2002 में एग्रीमेंट हुआ था, उसका ये एक्सटेंड कर दिया, इसे बढ़ा दिया इस एग्रीमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जनवरी 2022 में एक मिनट, जनवरी 2022 में जो कैबिनेट ने अप्रूव करा था, कि क्या अप्रूव करा था, एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया और कौन सी कंट्री में, कि कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन कस्टम मैटर्स कर सके, स्पेन। इसके बारे में डिटेल फॉर्म से जानते हैं। ठीक है, अब जो कैबिनेट ने सुधार करा था, अप्रूव करा था, एक तरह से सुधार नहीं करा था, अप्रूव करा था, हाँ, मान लिया था कि इंडिया और स्पेन में साइन होगा, एग्रीमेंट होगा। किस चीज़ के लिए होगा, जो कैबिनेट ने अप्रूव करा है ना इंडिया और स्पेन के बीच में, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन कस्टम मैटर्स। अब ये क्या बोलते हैं, हेल्प करेगा, किस चीज़ में मदद करेगा, रिलायबल, क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कस्टम ऑफेंस। जो कस्टम्स ऑफेंस होते हैं ना, एक तरह से मान लीजिए पैसों से रिलेटेड होते हैं, उनमें अब ज़्यादा जल्दी होगा, पैसा कम लगेगा और हमेशा अवेलेबल रहेगा ये इन्फॉर्मेशन इन सब चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, और ये एक लीगल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये एक लीगल फ्रेमवर्क बना के रखेगा, एक तरह से कानूनी कागज़ रहेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है कस्टम अथॉरिटीज़ और इन दो कंट्रीज़ के बीच में ही रहेगी। ठीक है, तीसरी जगह पे जाएगी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 जनवरी 2022 में यूनियन कैबिनेट ने एक अप्रूव करा है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है, नेपाल और किस कंट्री के साथ, कि वो अब हर एक प्रोजेक्ट और मैकेनिज़्म पे काम करेंगे। इसका आंसर है तुर्कमेनिस्तान।
ठीक है, इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। जो यूनियन कैबिनेट है इन्होंने अप्रूव करा है कि नेपाल और तुर्कमेनिस्तान के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी। अब जो यूनियन कैबिनेट है इन्होंने अप्रूव कर दिया है इंडिया एंड नेपाल के बीच में कि एक ब्रिज बनेगा महाकाली नदी के ऊपर धारचूला में, उत्तराखंड में। ठीक है, और कैबिनेट ने ये भी अप्रूव करा है कि जो इंडिया और तुर्कमेनिस्तान का कॉपरेशन रहेगा इन द फील्ड ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, और जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये किस चीज़ में सीख करेगा कि प्लेस कर सके सिस्टम वेयर बाय जहाँ पे कि दोनों डिज़ास्टर से बेनिफिट हो। क्योंकि आपने नेपाल में भी देखा कितने डिज़ास्टर आते हैं, वहाँ पे तो बिजली गिरती है ना, तो ये मान लो ज़मीन उखड़ जाती है, बहुत लोग जाते हैं, तो इस वजह से हुआ है। ठीक है, इंडिया के थ्रू हुआ है, इंडिया के साथ भी हुआ है, नेपाल और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब कितने गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करेगी नेशनल ग्रिड कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी अफेयर्स के हिसाब से 20 गीगावाट का। ठीक है, आगे बढ़ते इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो CCA है तो कैबिनेट कमेटी ऑफ ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने 12,031 करोड़ का सेकेंड फेज़ का इंडिया की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का अप्रूवल दिया है। अब जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है CCA, इन्होंने अप्रूव दिया है कि 21 क्या बोलते हैं, सॉरी 21 नहीं है ये है, ये नहीं है, 12,031 करोड़ का क्या बोलते हैं सेकेंड फेज़ सेटिंग करेगी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का कि जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है ना रिन्यूएबल एनर्जी से, वो प्रोजेक्ट बन सके। और जो सेकंड फेज़ रहेगा ट्रांसमिशन कॉरिडोर का, वो सप्लाई करेगा 20 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी होती है जिसको हम दोबारा बना सकते। ठीक है, दोबारा बना सकते हैं। अब आपके कहने का मतलब होगा तो हम तो कोई भी एनर्जी दोबारा बना सकते हैं? नहीं, कोई भी एनर्जी दोबारा नहीं बन सकती, सिर्फ हवा और धूप से ही जो एनर्जी और जो पानी से बन सकती है वही बन सकती है। ठीक है, वो उनसे कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि आप देखो अब कोयले से बनाते हो तो कोयला तो किसी की फॉसिल होती है ना, अब ज़मीन में कई सालों से कोई चीज़ दबी हुई है तब जाके वो बनती है। ठीक है, मैं आपके ऊपर इसके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, किसी और चीज़ में बताऊँगा आपको, जो अगले हफ्ते से ला रहा हूँ ना GK, उसमें बताऊँगा ज्योग्राफी वाले टॉपिक में। ठीक है, तब तक नेशनल ग्रिड में 7 स्टेट्स में करा है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु, UP, ये 7 देश है जहाँ पे ये करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो क्या बोलते हैं जीशान ए लतीफ़ हैं, इन्होंने रामनाथ गोयनका अवार्ड फ़ोटो जर्नलिज़म में इन्हें क्या बोलते हैं पुरस्कारित हुए हैं ये। ठीक है, गोयनका अवार्ड में इनका नाम है, जर्नलिज़म कैटेगरी होती है फ़ोटो की। इन्होंने अब जब लाइट ऑफ पीपल ड्रॉप फ्रॉम द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इन्होंने ये डॉक्यूमेंट करी थी NRC। ठीक है, और क्या बोलते हैं जो इन्होंने जो अपनी फ़ोटो ऐसे करी थी उसके लिए अवार्ड जीता था। अब जो ऑर्डर स्ट्रगल करा है ना इन्होंने अपनी NRC से लेके उनको भी कार्यवन अक्टूबर में पब्लिश करा है, 2019 अक्टूबर में। ठीक है, अब जो गुजरात के CM है इन्होंने इनाग्रेट करा है 2 दिन का इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने 5 जनवरी 2022 में इनाग्रेट करा है। क्या इनाग्रेट करा है? 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन अहमदाबाद। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है पढ़ाई लिखाई का। ठीक है, अहमदाबाद में करा है। अब ये कहाँ पे होगा? प्रीकर्सर होगा 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में। ठीक है, जो कि होगी जनवरी 10 से 12 के बीच में। ठीक है, और जो इस इनाग्रल के तहत समय मतलब जो ये सेरेमनी हो रही है इसके तहत जो पटेल हैं इन्होंने लॉन्च करा है 2nd एडिशन किस चीज़ का? स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0, ये इन्होंने लॉन्च करा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लद्दाख जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लो ना अगर ये सारी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट तो इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लद्दाख के बारे में। ठीक है, ठीक है, अब क्यों है ये इम्पोर्टेंट? क्योंकि लद्दाख ने लौसर, ये त्यौहार का नाम है जो कि ट्रेडिशनल न्यू ईयर है इनका, 3 जनवरी 2022 को इन्होंने सेलिब्रेट करा है। लौसार आल्सो नोन एज तिब्बतन न्यू ईयर। ठीक है, ये एक फेस्टिवल है जो तिब्बतन बुद्धिज़्म लोग मनाते हैं। जो फेस्टिवल है ये क्यों मनाते हैं कि जो निर्वाणा एनिवर्सरी है जे सॉन्ग खापा विथ इल्यूमिनेशंस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस लाइक मोनेस्ट्रीज, जहाँ पे बुद्ध लोग रहते हैं,
पंडित लोग, एक तरह से साधु लोग रहते हैं, स्तूपाज और जो रेजिडेंशियल अदर प्लेस रहती है जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे इसे फेस्टिव जो सेलिब्रेशन है, ठीक है, इन सब के बारे में इन्होंने करा है। जो जिनके जन्मदिन पे ये करा था ना, और निर्वाणा की एनिवर्सरी पे, उनका नाम है जे सोंगखापा, ये जो लिखा हुआ है जे सोंगखापा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो NBL है सब्सिडरी लॉन्च करी है, NPCI लॉन्च करी है, UPMS सिंप्लीफाई बिल पेमेंट्स, ताकि ये बिल पेमेंट्स को सिंप्लीफाई कर दें। ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस लिख दिया क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड है, फाइनेंस रिलेटेड भी आते हैं चीज़ें, ठीक है। अब जो NPCI है क्या बोलते हैं, भारत बिल पे लिमिटेड, NBBL। अब जो क्या बोलते हैं, NPC भारत बिल पे लिमिटेड है। सॉरी, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि ना डिटेल फॉर्म में समझा रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत कुछ था करंट अफेयर्स में जो कि आपके पेपर में मुझे लगा कि आ सकता है, तो मैंने आपको दिया, ठीक है। और यूनिक क्या बोलते हैं, यूनिक फंक्शनैलिटी का ये पेमेंट सिस्टम है, क्या बोलते हैं, यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, UPMS, ठीक है। अब NBBL एक होली ओन सब्सिडियरी है, मतलब ये इनकी खुद की है, किसी के साथ कोलैबोरेटेड नहीं है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, ठीक है। NPCI के जो NBBL है, ये NPMS के क्या बोलते हैं, जो UPMS एनेबल करेगा कस्टमर्स को, ताकि ये इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो चीज़ें बताई जाती हैं, इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, किसी भी चैनल के थ्रू अपना बिल पेमेंट जो है वो पेमेंट कर सके, ठीक है, उनका रुके ना। अब गूगल ने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई $500 मिलियन में एक्वायर करा है, ठीक है। इजरायली बेस्ड साइबर सिक्योरिटी है, इसका नाम है सिंप्लीफाई, ठीक है। अब जो स्टार्टअप है ये गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होगा क्रॉनिकल ऑपरेशंस के थ्रू, ठीक है। जो सिंप्लीफाई है ये एंड टू एंड सिक्योरिटी रखती है, ठीक है, सर्विसेज। अब आपको भी मालूम है साइबर सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है, किसी का भी कुछ भी हैक हो सकता है। अभी हाल ही में न्यूज़ में आया था कि क्या बोलते हैं, साइबर जो हैकर्स होते हैं उन्होंने बच्चे का पेपर दे रहे थे। सोचिए, आप लोग मेहनत करते रह जाते हैं और वो लोग पैसे दे के निकल जाते हैं। 5 साल से गैंग चल रहा था, कल इसकी न्यूज़ आई थी, पकड़े गए, ठीक है। आपको मेहनत करते रहनी, क्योंकि ऐसे लोग तो पकड़े ही जाएंगे। कब तक चोरी का धन चलता रहेगा, चोरी का धन ज़्यादा दिनों तक थोड़ी चलता है। आप लेकिन मेहनत करते रहिए, ठीक है। अब जो रेफर्ड हुआ है सिक्योरिटी के थ्रू, एक तरह से सिक्योरिटी क्या बोलते हैं, ऑर्केस्ट्रेशन है, मतलब सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा, ऑटोमेशन है, ठीक है, रिस्पॉन्स और सर्विस है। इनमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। जो इनका AI सिस्टम होता है ना, अपने आप दिन पर दिन चेंज होता रहता है। दिन पर दिन क्या, ये मान लो, हाँ, एक तरह से यही मान लो कि हर समय चेंज होता रहता है, ताकि जो जितनी भी बिल पेमेंट्स होती है, जितनी भी जो सिक्योरिटी होती है, वो रख सके अपने पास, कोई हैकर चेंज ही ना कर पाए, ठीक है। लेकिन जैसे एक ही चीज़ रहेगी ना, तो आराम से कोई भी पहचान जाएगा। उनके पास अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे वो ये काम कर लेते हैं, ठीक है। अब जो JC चौधरी हैं, इन्होंने अचीव करा है फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन नंबरोलॉजी। फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका, JC चौधरी का, नंबरोलॉजी के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 में आया है, अचीव बाय इंडिया के नंबरोलॉजिस्ट JC चौधरी, ठीक है। अब ये एंशिएंट साइंस और 6000 पार्टिसिपेंट्स को पढ़ा चुके हैं। एंथुजिस्ट ऑफ कहाँ के, नंबरोलॉजी के, कहाँ पे ज्वाइन, कहाँ से लोग इनसे पढ़ने आए थे, USA, UK, मिडल ईस्ट और इंडिया से, ठीक है। अब जो ये इनिशिएटिव है CNPL चौधरी नंबरियो प्राइवेट लिमिटेड से लॉन्च हुआ था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नंबरोलॉजी है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो हीरो फ्यूचर है, इन्होंने टाइजअप करा है ओमियम के साथ ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटीज़ के लिए। जो हीरो की फ्यूचर एनर्जी है ना, ओमियम इंटरनेशनल, इन्होंने अनाउंस करा है कि ये पार्टनरशिप करेगी। अब 1000 मेगावाट तक का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करेगी इंडिया, UK और यूरोप में, ठीक है। अब जो फ्यूचर एनर्जीज़ है ये ऑपरेट करेगी खुद के, मतलब ये जो पार्टनर है खुद ही बिल्ड ऑपरेट ओन पार्टनर, ठीक है, खुद ही बनाएगी, जो जनरेट ग्रीन एनर्जी करेगी प्रोडक्शन के थ्रू, फैसिलिटीज़ के थ्रू, ठीक है, जो कि ओवरऑल ओनरशिप ऑफ द एसेट्स में क्या बोलते हैं, एक तरह से योगदान देगा। जो एक तरह से ये मान लीजिए कि ये खुद की इनकी एसेट्स हो जाएगी ना एक तरह से, तो ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड हो जाएगी तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आप तैयार रहिएगा, मैं ला रहा हूँ आपके लिए अगले मंडे से, ठीक है, हिंदी में, वो भी अगले मंडे से, टॉपिक वाइज GK। एक बार में आपका सब पेपर ख़त्म हो जाएगा, GK आपकी ख़त्म, एक बार में ख़त्म कर दूँगा GK आपकी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे और जय हिंद, वंदे मातरम।